हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले आप लास्ट वीक बोल सकते हो, एक ऑर्डर जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, जिसमें कि आपके ट्रांसफ़र रूल्स जो अभी तक आपके इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, जिसको कि आप जोनल ट्रांसफ़र्स बोलते हो, उसके बाद आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र एज वेल एज स्पेशल ग्राउंड्स, जिसमें कि स्पाउस ग्राउंड भी आता है, इसको लेके कुछ हिदायतें एंड रिस्ट्रिक्शंस दोस्तों लगाया गया है। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है और इसके डेडलाइन कब है, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। 2026 15 फरवरी तक इसका डेडलाइन दिया गया है कि आपको जो जो टर्म्स एंड कंडीशन बोले गए हैं, ये आपको एचआरएमएस के उदित मॉड्यूल में जाके कंप्लीट कर लेना है अपने सुपरवाइजर्स एंड ऑफिसर्स का हेल्प लेके, ठीक है। तो नहीं तो आपके जो भी ऑनगोइंग एप्लीकेशंस है या जो भी आप करना चाहते हो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दोस्तों नए रिस्ट्रिक्शंस जो कि लगाए गए हैं ट्रांसफ़र पे, आरआरटी, आईडीआरटी एज वेल एज स्पेशल ग्राउंड्स पे, ये हम साफ साफ लेटर में देखेंगे कि क्या क्या हिदायतें लगाई गई हैं और इसको कैसे आप जल्द से जल्द फॉलो कर लें। और जो भी रेलवे के खास करके कर्मचारी हैं जो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से इच्छुक हैं, तो उनको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए ये एकदम एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीधा चलते हैं लेटर जो रेलवे ने जारी किया है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, ये 29/1/2026 का लेटर है। 29/1/2026 का लेटर है। यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शंस ऑन IRRT एंड IDRT ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थ्रू HRMS। ये तो दोस्तों पूरा लेटर मैं आपको 4 पॉइंट में आपको मैं पूरा लेटर समझा देता हूँ। इसका मतलब कि जिस्ट क्या है और समरी क्या है, ये कहना क्या चाहता है। पहला है दोस्तों आपका, यहाँ पे पहला बात किया गया है कि आपका ट्रांसफ़र की जो मतलब की लिमिट है वो दे दी गई है। मतलब कि ट्रांसफ़र आपका 2 टाइप का होता है। इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, जो कि एक जोन से दूसरे जोन में आप जाते हो, और दूसरा है आपका इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र, मतलब एक ही जोन के अंदर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाते हो। तो इसकी सीमा अब जो है IRRT की सीमा जो है 3 कर दी गई है और IDRT की सीमा 2 कर दी गई है। मतलब ये है दोस्तों कि इससे ज़्यादा एप्लीकेशन अब आप नहीं एक साथ कर पाओगे। मतलब एट ए टाइम HRMS में दोस्तों IRRT की 3 एप्लीकेशन ही वैलिड रहेंगी और IDRT की 2 ही एप्लीकेशन वैलिड रहेंगी। वो भी दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको ये तीनों एप्लीकेशन एकदम अलग अलग जगह के लिए ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो आप एक ही जगह पे 3 एप्लीकेशन कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए साउथ वेस्टर्न रेलवे की दूसरी किसी रेलवे में हो और दूसरी रेलवे में जाना चाहते हो किसी दूसरे में, तो 3 अलग अलग रेलवे के लिए अगर आप IRT कर रहे हो जोनल टू जोनल, तो वो वैलिड रहेगा, मगर एक ही पे 3 नहीं वैलिड रहेगा। मैक्सिमम 3 बट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, ये आप याद रखिए। उसी तरह एक जोन के अंदर हो मगर किसी और डिवीजन में जाना चाह रहे हो, तो अपने डिवीजन से किसी 2 डिवीजन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आप कर सकते हो, मगर सेम ही डिवीजन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। अगला है दोस्तों नॉर्मल ग्राउंड्स एंड स्पेशल ग्राउंड्स। एक तो होता है नॉर्मली आप एप्लीकेशन करते हो, एक होता है स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल में जैसे आपका मैक्सिमम जो है स्पाउस ग्राउंड आता है, ठीक है, स्पाउस ग्राउंड आता है। और ये जरूरी भी है आपको जानना। यहाँ पे क्या है, मान लो एक ही जगह के लिए एक नॉर्मल एप्लीकेशन आपने किया और एक ही जगह पे आपकी स्पाउस भी पोस्टेड है, उसके लिए भी आपने एप्लीकेशन किया, तो ये यहाँ पे वैलिड रहेगा। मतलब ये आपका नॉर्मल ग्राउंड पे वहाँ का एप्लीकेशन है, ये स्पाउस ग्राउंड पे वहीं का एप्लीकेशन है, तो ये वैलिड रहेगा। इसमें आपकी डुप्लीकेसी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये वैलिड रहेगा आपका। मगर नॉर्मल ग्राउंड पे एक ही जगह 2 या फिर स्पाउस ग्राउंड पे एक ही जगह एक से ज़्यादा, तो वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों स्पाउस ग्राउंड पे कुछ नियम रेलवे ने यहाँ पे फिर से साफ किए हैं कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ उसी डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपके स्पाउस काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी स्पाउस काम कर रही हैं। आप किसी और डिवीजन पे अगर अप्लाई करते हो स्पाउस ग्राउंड को देखकर, वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका HRMS में। अच्छा, पुरानी एप्लीकेशंस जो कि आपने कर रखी है, मतलब कि ये तो आपका लेटर मान लीजिए 31 जनवरी 2026 को आया है,
उससे पहले जो भी लेटर्स आपने जारी किए, जो भी एप्लीकेशन आपने किए थे, एज पर रेलवे बोर्ड का जो लेटर है 2/6/2025 का, वो वैलिड रहेगा, उसके गाइडलाइंस वैलिड रहेंगे। मगर इसके लिए ही डेडलाइन यहाँ पे दी गई है कि अगर मान लीजिए किसी ने एक ही जगह पे डुप्लीकेसी किया है, एक से ज़्यादा सेम जगह के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन किया IRRT में, 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, 3 से ज़्यादा अगर है तो उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग जगह के लिए भी 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन वैलिड नहीं रहेंगे। जो भी 3 से ज़्यादा एप्लीकेशन है अलग अलग जगह के लिए IRRT के केस में, ये ऑल सुपरवाइजर्स, ब्रांच ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है अपने स्टाफ से कोऑर्डिनेट करके उनके एप्लीकेशंस वापस करने हैं, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। और एक जगह के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भी नॉर्मल ग्राउंड पे नहीं रहेगा, उसको भी आपको वापस करना है। IDTT में सेम चीज़ है, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए 15 फरवरी 2026 से पहले जो भी आपके इनवैलिड एप्लीकेशंस हैं उसको आप देख के वापस कर ले, वहाँ से विड्रॉ कर ले। नहीं तो आगे के एप्लीकेशंस जो भी हैं आपके, वो प्रोसेस होने में, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएगी दोस्तों। तो ये आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन था। इसको आप ज़रूर से ज़रूर, जिनकी भी एप्लीकेशन इस हिसाब से अगर है अटकी हुई है, आगे आपका प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको HRMS के थ्रू, उदित मॉड्यूल के थ्रू, या अपने पर्सनल ब्रांच में जाके डीलिंग कलर से मिलके इसको आप जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस बीच में अटक सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड जानकारी के लिए आप जुड़े रहे चैनल के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।